नमस्कार। यूपी ट्रिपल एसई लेखपाल परीक्षा की तैयारी को और भी पक्का करने के लिए चलिए आज कंप्यूटर के कुछ बहुत ज़रूरी टॉपिक्स को समझते हैं। ये वो सवाल हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो साथ मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कंप्यूटर की बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फर्क को जानेंगे, कुछ काम की एप्लीकेशंस देखेंगे और हाँ, सबसे आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमारी तैयारी चेक हो जाए। चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कंप्यूटर है क्या और इसका काम करने का तरीका क्या है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहीं से सबसे बुनियादी सवाल बनते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, कंप्यूटर करता क्या है? वो बस कुछ कच्चा डेटा लेता है, मतलब कोई भी आंकड़े, कोई भी तथ्य, और फिर दिए गए निर्देशों के हिसाब से उसे प्रोसेस करके एक काम की जानकारी में बदल देता है ना सिंपल? बस रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाना, यही इसका मेन काम है। कोई भी कंप्यूटर हो, उसके ये सबसे ज़रूरी हिस्से होते हैं। सीपीयू को आप इसका दिमाग कह सकते हैं, मेमोरी इसकी याददाश्त है, इनपुट डिवाइस से हम इसे बताते हैं कि क्या करना है, आउटपुट डिवाइस पर हमें रिजल्ट मिलता है और स्टोरेज में सारी चीज़ें सेव रहती हैं। चलिए अब इन पार्ट्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के दिल और दिमाग से, यानी इसके सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से से, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहना बिल्कुल सही है। सारा हिसाब किताब, सारी प्रोसेसिंग, सब कुछ यहीं होता है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसे गांठ बांध लीजिए। अच्छा, अब आते हैं रैम और रोम पर। इसमें ना अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। देखिए, रैम जो है वो एक तरह की टेम्पररी मेमोरी है, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा इसमें रहेगा, लाइट गई डेटा गया। दूसरी तरफ है रोम, ये परमानेंट है, इसमें जो डेटा होता है वो बना रहता है, चाहे कंप्यूटर बंद ही क्यों ना हो जाए। अब समझते हैं कंप्यूटर के दो सबसे मेन हिस्सों को। आप इसे शरीर और आत्मा की तरह सोच सकते हैं। एक वो हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं और दूसरा वो जो उसे चलाता है, यानी इंस्ट्रक्शंस। बस यही फर्क है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। देखिए, ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह से समझा रही है। हार्डवेयर मतलब शरीर, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड जिसे हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो है आत्मा, जो हार्डवेयर को बताती है कि भाई अब तुम्हें ये करना है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। इनपुट डिवाइस का मतलब है वो चीजें जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर जानकारी भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड से टाइप करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं या स्कैनर से कोई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में डालते हैं। ये सब इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट डिवाइस ठीक इसका उल्टा है। ये वो डिवाइस हैं जिनसे कंप्यूटर हमें जानकारी वापस देता है, जैसे मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाता है, प्रिंटर कागज पर छाप देता है और स्पीकर से आवाज आती है। ठीक है, तो अब तक हमने मशीन को तो समझ लिया है। अब जरा उन जरूरी सॉफ्टवेयर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं जिनसे जुड़े सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट और ईमेल की। इनके बिना तो आज काम ही नहीं चलता। इंटरनेट से हमें हर तरह की जानकारी मिलती है और ईमेल से हम फटाफट कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये दोनों डिजिटल दुनिया के सबसे बेसिक और ज़रूरी टूल्स हैं। और ये रहा MS ऑफिस सूट। इसके 3 सबसे पॉपुलर प्रोग्राम हैं। MS वर्ड, जिसमें हम चिट्ठी या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, MS एक्सेल, जो सारे डेटा और हिसाब किताब के लिए बेस्ट है, और MS पावरपॉइंट, जिस पर प्रेजेंटेशंस बनती हैं। तो थियरी तो हो गई, अब बारी है प्रैक्टिस की। चलिए कुछ सवालों से ये देखते हैं कि जो भी हमने अभी समझा वो हमें कितना याद रहा। तैयार हैं? तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस पर बात की थी। जरा सोचिए, क्या हो सकता है सही जवाब? बिल्कुल सही जवाब है ए, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही तो है जो सारी प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन करता है। उम्मीद है सबका जवाब सही होगा। चलिए एक और सवाल ट्राई करते हैं। इन चारों में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को कमांड या डेटा देने के काम आता है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्पीकर? और इसका सही जवाब है सी, कीबोर्ड। ये टेक्स्ट और कमांड इनपुट करने का सबसे कॉमन और ज़रूरी जरिया है। आखिर में बस एक बात याद रखिए, सीखने में लगाया गया वक्त सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। तो अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए और बस मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।